देश में जातीय जनगणना को लेकर एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया है। मोदी सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के संकेत के बाद देश की सियासत में हलचल मच गई है। विपक्षी दल जहां इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ विशेषज्ञों और नागरिक समाज के वर्ग इससे लोकतांत्रिक संतुलन पर संभावित असर को लेकर चिंतित हैं। इस वीडियो में हम जातीय जनगणना के अर्थ, इसके प्रभावों और राजनीतिक दलों की रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ प्रसाद सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली मेल। सबसे पहले जानते हैं जातीय जनगणना है क्या। जातीय जनगणना का मतलब जनसंख्या गणना के दौरान नागरिकों की जाति संबंधी जानकारी एकत्र करना और उसका आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करना है। साथ ही जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का सटीक आकलन करना है, ताकि नीतियां और योजनाएं अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू की जा सके। भारत में अंतिम बार 1951 में जातिगत जनगणना हुई थी और उसके बाद केवल अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की गणना की जाती रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य जातियों की आबादी का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। तो जानते हैं कि जातीय जनगणना का देश के सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जातीय जनगणना से यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन सी जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं। उनके लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में असमानताओं को कम करने के लिए डेटा आधारित योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इससे लक्षित योजनाएं बनाकर इन समुदायों को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जातीय जनगणना से समाज में जातिगत टकराव और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। यदि किसी जाति की जनसंख्या कम पाई जाती है तो वह अपनी संख्या बढ़ाने की होड़ में लग सकती है, जिससे परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। इस जनगणना का सीधा प्रभाव सांस्कृतिक एकता पर भी पड़ सकता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है। जनगणना से जातीय पहचानों को और मजबूती मिल सकती है, जो कुछ मामलों में हिंदू एकता जैसे सियासी सिद्धांतों को चुनौती दे सकता है। हालांकि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम हो सकता है। अब जानते हैं इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। जातीय जनगणना का राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है, खासकर बिहार और यूपी जैसे राज्यों में जहां जाति आधारित राजनीति प्रमुख है। जातीय जनगणना के आंकड़े राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक को लक्षित करने का एक नया हथियार साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी जाति की आबादी अधिक पाई जाती है तो राजनीतिक दल उस समुदाय को लुभाने के लिए विशेष योजनाएं ला सकते हैं। यह विशेष रूप से ओबीसी और ईबीसी के लिए महत्वपूर्ण होगा। जातीय जनगणना के बाद यदि ओबीसी या अन्य समुदायों की आबादी अपेक्षा से अधिक निकलती है तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग और तेज हो सकती है। इससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पर बहस छिड़ सकती है। अब जानते हैं कि जातीय जनगणना का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सटीक जातीय आंकड़े उपलब्ध होने से नीतियां अधिक समावेशी बन सकती हैं, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी मिलेगी। यह सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को मजबूती देगा। साथ ही जनगणना से जातिगत पहचान और लामबंदी को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विचारधाराओं के बजाय जातिगत समीकरण हावी हो सकते हैं। इससे समावेशी विकास की अवधारणा को चोट पहुंच सकती है। मोदी सरकार द्वारा यह फैसला लिए जाने के बाद राजनीतिक फायदा लेने की भी होड़ मची हुई है। यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जिसे कई विश्लेषक एक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, लंबे समय से जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय के मुद्दे के रूप में उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने 2011 की एसईसीसी के आंकड़े सार्वजनिक करने और 50% आरक्षण की सीमा हटाने की मांग की थी। इस फैसले ने
विपक्ष के इस प्रमुख मुद्दे को छीन लिया है, जिससे भाजपा और उसके सहयोगी दलों को ओबीसी और ईबीसी वोटरों को लुभाने का मौका मिलेगा। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि यह फैसला हाल के पहलगाम आतंकी हमले जैसे सुरक्षा मुद्दों से ध्यान हटाने की रणनीति भी हो सकती है। इसके अलावा आरएसएस जैसे संगठन जो पहले जातीय जनगणना पर संशय जता चुके थे, अब इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, जो भाजपा की बदलती रणनीति को दर्शाता है। जातीय जनगणना के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां भी हैं। इससे जुड़े डेटा की गुणवत्ता और वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, जैसा कि 2011 की एसईसीसी में देखा गया। वहीं आंकड़ों के सार्वजनिक होने पर सामाजिक तनाव और जातिगत टकराव का जोखिम है, जबकि जनगणना अधिनियम 1948 में जातिगत गणना के लिए स्पष्ट प्रावधानों की कमी है, जिसके लिए कानूनी संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। फिर भी यह फैसला भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दे सकता है। यदि इसका उपयोग समावेशी नीतियों के लिए किया जाता है तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, लेकिन यदि यह केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रहता है तो यह समाज को और विभाजित कर सकता है। मोदी सरकार का जातीय जनगणना का फैसला एक दो-धारी तलवार है। यह सामाजिक न्याय और नीति निर्माण में सुधार का अवसर प्रदान करता है, लेकिन साथ ही जातिगत ध्रुवीकरण और राजनीतिक अवसरवाद का जोखिम भी लाता है। बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यह भाजपा के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है, लेकिन इसका असली प्रभाव तब सामने आएगा जब आंकड़े सार्वजनिक होंगे और उन पर नीतियां बनेंगी। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में जातीय जनगणना न केवल आंकड़ों का मामला है, बल्कि सामाजिक समानता और एकता की दिशा में एक बड़ा प्रयोग भी है।